रोटियां बना रही है, आपका देवर कब काम आएगा? अरे नहीं नहीं अनुज, तुम आराम करो, मैं बना दूंगी रोटियां। अरे छोड़िए भाभी, मैं बनाता हूँ ना। अनुज प्रिया के हाथ से बेलन छुड़ा लेता है और रोटियां बनाने लगता है। भाभी, आपके नाजुक हाथों से ऑफिस की कीबोर्ड चलाइए, ये घर के काम तो आपका देवर कर लेगा। बड़े मजाकिया हैं देवर जी आप। कुछ दिन पहले, राजीव जल्दी उठो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे उठ रहा हूँ प्रिया, बस 5 मिनट। आपके 5 मिनट के चक्कर में रोज आधा घंटा लेट हो जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है भाई, उठ गया। बोलो क्या बात है? बात कुछ नहीं है, जल्दी से नाश्ता करो और मुझे ऑफिस छोड़ो। ठीक है, तुम अपने ऑफिस का टाइम मेरे ऑफिस के टाइम पर करवा लो ना यार। वो बॉस मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना लगता है जो मेरी बात मान जाएगा। अब जल्दी से उठो ना, तैयार हो जाओ। राजीव और प्रिया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अरे प्रिया, मैं बताना ही भूल गया, अनुज का फोन आया था, उसके कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो वो हमारे साथ रहने के लिए कुछ दिन के लिए आ रहा है। देवर जी आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं बताया आपने? अरे भूल गया, बताया तो। ठीक है, तो फिर सुनिए, ऑफिस से लौटते टाइम कुछ सब्जियां और घर का राशन ले आना। अब तो काम भी ज्यादा होगा मुझे। अरे थोड़े दिन मैनेज कर लो ना, तुम अनुज की हेल्प ले लेना कामों में, वो तो वैसे भी घर पर ही रहेगा सारा दिन। हाँ ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शाम को प्रिया ऑफिस से घर लौटती है। हॉल में राजीव और अनुज बैठे हुए थे। भाभी, आप इस वक्त ऑफिस से घर आती हैं? कितनी रात हो गई है? हाँ अनुज, अब क्या कर सकते हैं, टाइम ही यही है। अरे तो भैया, आप क्यों नहीं लेने जाते भाभी को? अरे अभी 5 मिनट पहले तो मैं खुद घर आया हूँ, तब तक तू आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऑफिस से लेने आ जाया करूंगा। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं? भाभी, अब तो घर की हो, घर के लोगों के लिए काम करने में परेशानी कैसी? आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। प्रिया किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। सुनिए, खाना रेडी है, आप लोग आ जाइए। अनुज और राजीव खाना खाने बैठते हैं। वाह भाभी, इतने दिन बाद आपके हाथ का खाना खाकर मजा आ गया, कसम से बहुत टेस्टी खाना बनाती हो आप। अरे बस कर, अब क्या नजर लगाएगा? भैया, अपने लोगों की नजर कभी लगती है क्या? ठीक है, चलो मेरा खाना तो हो गया प्रिया, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, बस मेरा भी काम खत्म हो गया है। देवर जी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बोल दीजिए। हाँ भाभी, बोल दूंगा। प्रिया और राजीव अपने कमरे में आ जाते हैं और अनुज हॉल में टीवी देखने लगता है। आधी रात को प्रिया की नींद खुलती है। ये देवर जी अभी तक टीवी देख रहे हैं, कहीं टीवी ऑन छोड़कर सो तो नहीं गए? प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है तो देखती है अनुज परेशान बैठा हुआ है। क्या हुआ अनुज, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? भाभी आप? कुछ नहीं, वो मैं बस टीवी देख रहा था। कोई बात है क्या देवर जी? नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। अनुज, मैं भी तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ, तुम शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। बताओ जल्दी से, क्या बात है? भाभी, वो पहले आप वादा कीजिए, भैया से नहीं कहेंगे ना? अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं कहूंगी तुम्हारे भैया से कुछ। अब बताओ क्या बात है? भाभी, वो एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ मैं। अरे तो इसमें इतना डरना क्या, अगली बार फिर एग्जाम दे देना। भाभी, आपको पता है गांव में कोई कोचिंग नहीं होती, सब मैंने अपने आप से किया है। हाँ देवर जी, मैं समझ सकती हूँ, आपको गांव में भी काम देखना होता होगा। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, एग्जाम ही तो है, दोबारा हो जाएगा। भाभी, आप कितनी अच्छी है, आपने तो मेरा आधा बोझ हल्का कर दिया। अब अपनों की हेल्प अपनी ही करेंगे ना। सही कहा भाभी, आप मेरी फ्रेंड हो आज से। चलिए अब जाइए, जाकर सो जाइए, नहीं तो तुम्हारे भैया हम दोनों को डांट लगाएंगे। हाँ भाभी, गुड नाइट। प्रिया अपने कमरे में वापस आ जाती है और राजीव उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिया, कहाँ गई थी? अरे कहीं नहीं, वो अनुज अब तक टीवी देख रहा था तो उसे सोने के लिए कहने गई थी। पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मस्ती करने दो उसे। हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। अगले दिन प्रिया की छुट्टी थी और राजीव को ऑफिस जाना था। तुम्हारा सही है प्रिया, हफ्ते में 3 दिन ऑफिस और मैं 6 दिन पिसता हूँ। तो अपने ऑफिस को मेरे ऑफिस की तरह करवा लीजिए ना। हाँ, बॉस तो जैसे मेरा रिश्तेदार बैठा है ना। जाइए अब ऑफिस। अनुज, भाभी को ज्यादा परेशान मत करना। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं और भाभी मिलकर चिल करेंगे आज तो। हाँ देवर जी, लेकिन पहले आप जाइए, जाकर दूध और सब्जी खरीद कर लाइए। राजीव ऑफिस चला जाता है और प्रिया घर के कामों में लग जाती है। अरे देवर जी, आप अभी तक गए नहीं सामान लाने? भाभी, मेरा अकेले जाने का मन नहीं है, आप भी साथ चलिए ना। अरे मुझे बहुत काम है देवर जी, आप जाइए ना। भाभी, आप मेरी दोस्त हो ना, अपना दोस्त की बात नहीं मानोगी क्या? चलो ना साथ, और आप चिंता मत करो, मैं बाइक धीमे ही चलाऊंगा। अरे नहीं, वो बात नहीं है।
अच्छा चलिए, मैं आती हूँ साथ में। अनुज प्रिया को बाजार ले जाता है। दोनों सामान खरीद कर घर लाते हैं। देवर जी, आप खाने में क्या खाएंगे? आप अपने हाथों से जो भी खिला दे भाभी। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब आप जो बना दोगी वो खा लूंगा। अच्छा ठीक है। प्रिया अनुज को खाना परोसकर अपने कमरे में जाने लगती है। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अपने कमरे में कुछ काम है मुझे, आप खाइए ना खाना। अनुज थाली एक तरफ खिसका देता है और मुंह बनाकर बैठ जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं खाना मुझे। आप अपने दोस्त को अकेले छोड़कर जा रही हैं। अरे तो मैं अपने कमरे में ही हूँ ना, आपको कुछ भी चाहिए तो आप आवाज लगा देना। नहीं, आप यहीं बैठो तभी खाना खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। अच्छा लगेगा क्या आपको कि मैं भूखा रहूं? बिल्कुल नहीं, बड़े जिद्दी हैं आप। चलिए मैं यही हूँ, आप खाना खाइए। अनुज प्रिया से बातें करते हुए खाना खाता है। शाम को राजीव भी घर आ चुका था। तो प्रिया, कैसा गुजरा आज का दिन अपने देवर के साथ? इसने परेशान तो नहीं किया ना? नखरेबाज बात है ये। अरे नहीं नहीं, देवर जी ने कुछ परेशान नहीं किया। अरे भैया, अगर परेशान कर भी लो तो प्रॉब्लम क्या है? भाभी दोस्त है मेरी। सही है, फिर तो प्रिया कभी बोर भी नहीं होगी। लेकिन मैं घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ। भाभी चलिए ना बाहर कहीं घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, आप जाइए, मुझे रात का खाना भी बनाना है। भाभी अब फिर अपना दोस्त को मना कर रही है। नहीं देवर जी, सच में मेरे पास बहुत काम है। प्रिया की बात सुनकर अनुज आगे आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज भाभी चलिए ना घूमना। प्रिया वो इतना कह रहा है तो चली जाओ ना, खाना बाहर से लेते आना। हाँ भाभी, अब तो भैया भी मान गए। चलिए 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 चलिए। उफ़, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर में प्रिया तैयार होकर आती है और उसे देखकर अनुज कहता है, भैया आज से तो जलन होने लगी है मुझे। भाभी कितनी सुंदर लग रही है। आइए भाभी, आपको काला टीका लगा दूं। क्या देवर जी, आप भी? तुम्हारी भाभी को मेरे होते हुए किसी की नजर नहीं लगेगी। अब तुम दोनों जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाना। चलिए देवर जी। प्रिया और अनुज घूमने जाते हैं। भाभी ये देखिए, ये शर्ट कैसी लग रही है मुझ पर? ठीक लग रही है देवर जी। प्रिया तुम भी क्या फोन में लगी हुई हो? इधर देखकर बताओ ना। देवर जी, आप मेरा नाम ऐसे क्यों लेते? आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे लगा हम दोस्त हैं तो। हाँ मतलब ठीक है, जो आपको सही लगे। हाँ भाभी लाइए अपना फोन दीजिए, नहीं तो आपका मन ही नहीं लग रहा है मेरे साथ घूमने में। बहुत देर हो रही है, अब घर चलना चाहिए। अरे चले जाएंगे घर भाभी, मैं हूं ना। आपका देवर बहुत ताकतवर है। देवर जी वो बात नहीं है, मैं अब थक चुकी हूँ। बस थोड़ी देर और फिर घर चलते हैं। अनुज प्रिया को बहुत टाइम तक यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है और देर रात तक दोनों घर आते हैं। अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों? फोन भी नहीं उठाया प्रिया तुमने। आपने कब फोन किया? मेरा फोन तो अनुज ने ले लिया था। अरे हाँ भाभी, लीजिए आपका फोन। हाँ, वो मुझे पता ही नहीं चला कि इस पर कॉल आ रही है। कोई बात नहीं, तुमने क्यों नहीं उठाया फोन? तुम्हारे नंबर पर भी तो कॉल किया था मैंने। मेरा तो फोन साइलेंट है भैया। अब आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? भाभी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। हाँ लेकिन फिर भी टाइम का ख्याल तो रखना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है और सिर में भी दर्द है, आप ये खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो। भाभी रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ? अनुज प्रिया का हाथ पकड़कर हॉल में ले आता है और उसे सोफे पर बिठाकर उसका सिर दबाने लगता है। अरे देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? भाभी आराम से बैठिए, अभी सारा दर्द गायब हो जाएगा। यूं नहीं देवर जी, छोड़िए छोड़िए मुझे, मैं सोने जाती हूँ। प्रिया उठकर अपने कमरे में आ जाती है और थकान के कारण जल्दी ही सो जाती है। अगले दिन वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। भाभी आपके ऑफिस में मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। क्यों देवर जी? आपके बिना घर सूना सूना लगता है। आपके साथ काम करूंगा तो खुश रहूंगा। नहीं, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ। हाँ, बड़े किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें आपको देखने का मौका मिल रहा है। इतना मजाक कैसे कर लेते आप देवर जी? भाभी ये मजाक नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स है। अच्छा देवर जी। अरे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की तारीफ ही तो कर रहा है। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। हाँ, मैं ही गलत सोच रही हूँ ना, जैसे पता नहीं कब वापस जाएंगे, यहीं के होकर रह गए आप। भाभी आप कुछ कह रही हो क्या? नहीं, राजीव जी जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। हाँ भाई चलो, अनुज घर का ख्याल रखना और पड़ोसियों को परेशान मत करना। आप जाइए भैया, मैं सब संभाल लूंगा। राजीव और प्रिया अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं।
क्या हुआ प्रिया, इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? कल तो ऑफिस में नहीं था। अरे मेरा देवर आया हुआ है भाभी, कभी यहाँ चलो कभी वहाँ चलो, बस सारा दिन यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है। तेरा फोन बज रहा है प्रिया। अरे देवर जी का ही फोन है। चल तू बात कर, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। प्रिया फोन पर अनुज से बात करती है। हाँ कहिए देवर जी, क्या हुआ? भाभी आपकी याद आ रही है, जल्दी घर आइए ना। देवर जी अभी अभी तो ऑफिस आई हूँ मैं, आपको मजाक करने का यही टाइम मिला क्या? अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, अब काम कीजिए। प्रिया फोन रख देती है और मीता कॉफी लेकर आती है। क्या हुआ, मुंह क्यों सड़ा लिया अब तूने? अरे कुछ नहीं यार। शाम को प्रिया और राजीव एक साथ ही घर आते हैं और प्रिया के आते ही अनुज उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाभी आई मिस यू। और भैया की याद नहीं आई? नहीं, सिर्फ दोस्तों को याद करता हूँ मैं। दोस्त ही समझ लिया है आपने तो मुझे। हाँ तो देवर भाभी का रिश्ता भी चटपटा होता है, और उसमें दोस्ती का तड़का, आहा क्या बात है। बस बस अब ज्यादा स्वाद मत बनाओ प्रिया, बहुत भूख लग रही है। हाँ चलिए खाना बना देती हूँ। प्रिया खाना बनाने किचन में जाती है, पीछे पीछे उसका देवर भी आ जाता है। कुछ चाहिए क्या आपको देवर जी? भाभी जी कुछ चाहिए तो ही किचन में आऊंगा क्या? फिर क्या बात है? अनुज कुछ जवाब देता, तब तक प्रिया का फोन बज उठता है। अनुज उसके हाथ से फोन छुड़ाकर खुद ही उठा लेता है। अरे देवर जी। हेलो कौन? राजीव भैया, प्रिया से बात करवा दीजिए जरा। अरे मैं तो देवर बोल रहा हूँ उनका, कहिए क्या काम है? प्रिया से काम है मुझे, फोन उसे दीजिए ना। अरे प्रिया मेरे पास ही खड़ी है, अब बताओ मैं बता दूंगा। रहने दो, मैं बाद में बात कर लूंगी। मीता ने फोन काट दिया और अनुज ने प्रिया को फोन वापस लौटा दिया। आपकी दोस्त कुछ कह ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप ये बताइए किचन में क्यों आए थे? अरे मैं तो आपकी हेल्प करने आया था, सोचा आप थक गई होगी। मुझे आप किचन में काम करती अच्छी ही नहीं लगती। अरे तो फिर आप बना दीजिए खाना। तो मुझे मौका तो दीजिए आप। लीजिए बना दीजिए खाना, दे दिया मौका। प्रिया किचन से बाहर आ जाती है। क्या हुआ, खाना बन गया क्या? देवर जी बना रहे। अनुज खाना बना रहा है? हाँ और कौन। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं भी अब। बड़ी चिंता है उसे तुम्हारी। हाँ कुछ ज्यादा ही, दोस्ती करके अजीब मुसीबत पाल ली है। तुम कहो तो घर भेज दूं उसे? अरे नहीं नहीं, फिर सोचेगा भैया भाभी भगा रहे हैं घर से। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। मीता से बात कर लेती हूँ, अनुज ने तो बात ही नहीं करने दी। प्रिया मीता को फोन लगाती है। हाँ मीता बोल, कोई काम है? तेरा देवर तो बड़ा बदतमीज है, तेरा नाम भी लेता है। अरे वो ऐसे ही है देवर जी। मेरे देवर जी मेरा नाम लेना तो मेरे पति तो उन्हें घर से ही निकाल दे। कोई बात नहीं यार, चलता है कभी कभी। ये कभी कभी की बात नहीं है प्रिया, तेरा देवर ना ओवर स्मार्ट बन रहा है। अरे बहन वो गांव में रहते हैं ना, देसी टाइप, तो वहाँ देवर भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मैं तो ये कह रही थी शालू का बर्थडे आने वाला है, मैंने तुझे ड्रेसेस भेजी है, सिलेक्ट करके बताना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। प्रिया कॉल कट करके बैठी थी कि अनुज की आवाज आई। खाना बन गया है भैया भाभी, बाहर आइए। अरे भाई। अनुज खाना टेबल पर लगा देता है। देखिए भाभी, मैंने स्पेशल रोटी और दाल बनाई। अभी टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। जरूर जरूर। अरे अरे रुकिए भाभी। हाँ क्या हुआ? ये लीजिए, मेरे हाथ से टेस्ट कीजिए। अरे लेकिन देवर जी। आ कीजिए, आ कीजिए, आ। प्रिया को अनुज के हाथ से ही खाना पड़ता है। ये देखकर राजीव को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रह जाता है। भैया आप क्यों रुक गए? आपको भी अपने हाथ से खिलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगा। वैसे अनुज कब जाना है वापस? भैया अभी तो आया हूँ, इतनी जल्दी क्या है जाने की? ठीक है, रहो आराम से। भाभी आपकी तो कल की छुट्टी है ना? हाँ कल संडे है, तुम्हारे भैया की भी छुट्टी है। अरे वाह, तो कल हम तीनों बाहर घूमने जाएंगे। कितना घूमता है तू, थकता नहीं है क्या? नहीं भैया, अपनी दोस्त जैसी भाभी के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। ठीक है, कल का कल देखेंगे, अभी तो मुझे ऑफिस का काम निपटाना है। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन सभी लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं। भाभी आप आगे क्यों बैठ रही हो? अरे तो और कहाँ बैठेगी प्रिया? मुझे अकेला छोड़कर। कैसी है ये दोस्ती? मुझे पीछे बिठाकर आपको अच्छा लग रहा है क्या भाभी? तो देवर जी आप आगे बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप भी पीछे आइए, चलाने दीजिए भैया को गाड़ी। अच्छा, तो तुम दोनों का ड्राइवर बना दिया मुझे?
नहीं भैया, मुझे बस भाभी के साथ बैठना है। कोई बात नहीं देवर जी, फिर कभी, अभी आप बैठे रहिए। तो फिर मैं उतर जाता हूँ, आप दोनों जाओ, अकेले घूम कर आओ। हाँ। अरे यार प्रिया, तुम जाओ बैठो उसके साथ। सभी लोग मेले में घूमने जाते हैं। भाभी वो देखो, बड़ा वाला झूला, चलो उसमें चलते हैं। नहीं नहीं देवर जी, मुझे डर लगता है। अरे मजा आएगा भाभी, चलो तो। अनुज, क्यों जबरदस्ती कर रहा है जब तेरी भाभी का मन नहीं है तो? जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ भैया, बस अपनी दोस्त को मना रहा हूँ। कहाँ फंस गई इसे दोस्त बनाकर। हाथ पकड़ने पर तो ये सिर पर ही नाचने लगे हैं, देवर जी। क्या सोच रही हो भाभी? नहीं कुछ नहीं। तो फिर चलिए ना। अनुज प्रिया को लेकर झूले में बैठ जाता है। मुझे चक्कर आने लगे राजीव, घर चलो अब। अरे भाभी चलो, आइसक्रीम खाता है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत घूमना हो गया, अब घर चलो। चलो प्रिया, तुम गाड़ी में बैठो। सभी लोग घर लौट आते हैं और राजीव का मूड कुछ खराब था। आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए थोड़ा। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम आराम कर लो। अरे प्रिया, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, तुम चल चल कर थक गई होगी ना। अनुज। जी भैया। अनुज, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया? तुम अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हो? तो भैया भाभी तो मेरी दोस्त जैसी है ना। दोस्त जैसी है लेकिन दोस्त नहीं है, तुम्हें थोड़ा तमीज से बात करनी चाहिए। और ये क्या हरकतें करते रहते हो तुम? कौन सी हरकतें भैया? कभी भी हाथ पकड़ लेते हो, कंधे पर हाथ रखते हो, बेवजह की जिद करते हो। प्रिया कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो करो। भाभी आपको बुरा लगा? अनुज, वो तुम्हारी भाभी है और तुम देवर हो, रिश्ते की मर्यादा को समझो। देवर भाभी होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। प्रिया से इज्जत से बात क्या करो। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दरवाजा खुला है। नहीं भैया, मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं देवर जी, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, हमें थोड़ा ध्यान देकर चलना चाहिए। भाभी से मजाक बिल्कुल करो, लेकिन एक लिमिट तक। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब चुप होना है। राजीव की बात सुनकर अनुज अपनी गर्दन झुका लेता है और प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। देखो, पूरा घर छान कर आ गई, तो यहाँ पर बैठी हुई है। अरे पूरा घर छानने की क्या जरूरत थी? तू मुझे आवाज दे देती, मैं तुझे बता देती कि मैं यही हूँ। चल ठीक है, इसी बहाने मैंने तेरा घर भी देख लिया, और क्या। वो तो तू आती ही रहती है, तो तुझे पता है घर में क्या क्या है। तू भी ना अच्छा मजाक कर लेती है, लेकिन तू मेरी सहेली है इसलिए मैं बुरा नहीं मानती। चल अब बता, क्या खबर लेकर आई है? तेरे पेट में दर्द हो रहा होगा ना। तू मुझे कितने अच्छे से जानती है सच में। आज पता है, जब मैं मंदिर जा रही थी तब वो हमारी पिछली गली में जो शर्मा जी की बहू अंजलि है ना, वो मुझे दिख गई थी। अच्छा, ये वही है ना जिसके बारे में तूने कहा था कि इसको तो कुछ भी बनाना नहीं आता, मैगी बनाने में भी आधा घंटा लगा देती है। हाँ, ये वही है। लेकिन कल तो मैंने देखा ये इतना सारा खाना कचरे के डब्बे में डाल रही थी। मुझे ना देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ, इतना सारा खाना कोई बर्बाद करता है भला। अच्छा, एक तो खाना बनाना आता नहीं, ऊपर से बर्बाद कर रही थी अन्न को। हाँ, मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने शर्माइन को कह दिया, देखिए तो जरा आपकी बहू क्या कर रही है। हैं? फिर शर्माइन ने क्या कहा? क्या कहती है, आजकल की बहू रानी के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। अरे मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा, उसके बाद अंदर जाने के बाद बर्तनों के फेंकने की आवाज से आ रही थी उनके घर से। इसका मतलब तू कान लगाकर सुन रही थी उनकी आवाज? अरे रे, मेरी कहाँ आदत है ये सब करने की, मैं तो वहाँ से जा रही थी बस। वहाँ से मंदिर का रास्ता 2 मिनट का है और तुझे इतनी देर लगी वहाँ से बस गुजरने में। तू ला ये बस छोड़, मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है सच कहूँ तो। अरे भाई, मेरी क्यों चिंता हो रही है तुझे? संजना को अच्छे से खाना बनाना आता है, मैंने रिश्ता करने से पहले ही सब कुछ जांच परख लिया था। वो सब तो ठीक है, खाना तो कोई भी बना लेता है, लेकिन आजकल की बहू सुनती कहाँ है। कोई अच्छी सलाह भी दो तो मुंह तोड़ जवाब दे देती है बस। और तू ठहरी गूंगी गाय, क्या ही कह पाएगी उसे। हाँ, वो बात तो सही है कि मैं बड़ी सीधी हूँ, किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ। मेरे मुंह से तो ऊंची आवाज तक नहीं निकलती। अरे मेरा तौलिया कहाँ है, मिल नहीं रहा है। आपको आज तक कुछ मिला भी है क्या जीवन में? ये तो शुक्र मनाओ, मैं सीधी सी पत्नी आपको मिल गई हूँ। ये किसके बारे में बात कर रही हो तुम? ऐसे तो किसी को नहीं जानता मैं।
अरे तुम रुको, अभी आती हूँ मैं। हमारी गाय जैसी रेखा, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती है, उसके बेटे की जल्दी ही शादी होने वाली थी और वो डर रही थी कहीं उसकी बहू उसे ना दबाने लगे। अब ये तो शादी के बाद ही पता लगना था कि कौन डराता है और कौन गाय है। वाह माँ, आपने तो रसोई को पूरा नया बना दिया, क्या बात है। इतने सालों में पहली बार देख रही हूँ मैं रसोई को इतना सुंदर। अरे अब संजना आने वाली है तो उसे ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि मैंने रसोई का उपयोग कर करके उसे पुराना सा बना दिया है। तुम इस रसोई का उपयोग करती भी थी? क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस पानी पीने आया था। पापा, आपको मम्मी की मेहनत दिखाई नहीं दे रही कि वो कितना कर रही है नई बहू के लिए? कौन सा आजकल इतना करती है अपनी बहू के लिए? अब बेटा फल खाना है तो पौधे को पानी तो देना ही पड़ेगा, बस वही काम कर रही है तुम्हारी माँ। इन्हें ना बस मेरी बुराइयां ही दिखती है। अरे जो चीज सबसे ज्यादा होगी वही दिखेगी ना पहले। हैं? क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा चाय बना रहा हूँ, तुम पियोगी क्या? हाँ, बना दीजिए मेरे लिए। माँ, आपने संजना से पूछा ना कि उसे खाना बनाना आता है कि नहीं? ऐसा ना हो कि आजकल की लड़कियों की तरह बस मोमोज बनाती रह जाए। नताशा, तुम्हें पता है मोमोज कैसे बनता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात अलग है ना पापा। मैं बाकी कामों में देखिए कितनी होशियार हूँ। आओ बेटा, तुम भी अपनी माँ पर गई हो। क्या मतलब पापा? मेरा मतलब है तुम्हारी माँ को ही देख लो, कितनी होशियार है, अपनी बातों से ही इंसान को पका देती है, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों रेखा? आप चाय बनाइए चुपचाप। मैंने सबसे पहले यही पूछा था संजना से कि उसे अच्छे से रसोई संभालनी आती है कि नहीं। अरे तू चिंता मत कर, मोहित की बीवी के आने के बाद तू बड़ी ननद बन जाएगी। संजना बहुत ख्याल रखेगी तेरा। अरे खुद ने कभी अपनी ननद का ख्याल रखा है क्या? अरे क्या मतलब किए जा रहे हैं आप? हैं? कुछ नहीं, ये लो चाय पियो तुम। अरे कुछ तो उपयोग करो रसोई का। संजना मोहित के लिए पालक पत्ता चाट बनाती है और अपने सास ससुर के लिए दाल चावल। लेकिन जैसे ही सब लोग खाने के टेबल पर बैठे तो सब लोग पालक पत्ता चाट पर टूट पड़े। पापा जी, दाल चावल। अरे बहू, पालक पत्ता चाट देकर कौन ही दाल चावल खाएगा? अच्छा, लेकिन माँ जी ने तो कहा कि एक और प्लेट लेकर आना, पालक पत्ता चाट बेटा। एक और प्लेट? हाँ, मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन अब खाना बर्बाद करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी के कहने पर मैंने दाल चावल बना दिए थे, अब ये कौन खाएगा? माँ जी सुबह को गुस्सा करेंगी कि रात को बचा हुआ खाना नहीं खाएगी, और फेंक दिया तो वो भी उन्हें पसंद नहीं। अब क्या करूं? संजना के लिए एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, इसलिए अगले दिन अपनी सास की डांट से बचने के लिए उससे खुद ही दाल चावल खा लिए। रात का बचा हुआ खाना तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था। आज तो मैं बहुत ही कम खाना बनाऊंगी, जिससे सुबह को बचा हुआ खाना ना खाना पड़े। एक काम करती हूँ, गट्टे की सब्जी और रोटी बना देती हूँ। बस थोड़ी सी बनाऊंगी जिससे सुबह तक बची ही ना। देखिए माँ जी, आज कुछ भी नहीं बचा है, ना कोई सब्जी ना कोई रोटी, सब कुछ खत्म हो गया है और कल फिर से सब कुछ फ्रेश ही बनेगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने पेट भर के खाना ही नहीं खाया बहू। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने देखा कि गट्टे की सब्जी तुमने बहुत ही कम बनाई है, इसलिए मैंने ज्यादा खाई नहीं। माँ को गट्टे की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे तो लगा खाना बार बार बच जाता है, इसलिए आज मैंने नाप तोल की सब्जी बनाई थी जिससे बच ना जाए और खाना बर्बाद ना हो। लेकिन तुमने तो मुझे भूखा छोड़ दिया ना बहू। अब सोच रही हूँ कि दूध पीकर ही सो जाऊं। 2 कटोरी गट्टे की सब्जी खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है भाग्यवान। अब रूखी सूखी काम ज्यादा जो मिला था खा लिया मैंने, और क्या। अब किससे शिकायत करने जाओ कि मेरी बहू मुझे सब्जी नहीं देती। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। संजना के लिए अब कुआं, खाई और समंदर तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए थे। जिस तरफ भी पैर रखती उसे डूबना ही था, और ऊपर से उसकी ननद का फोन आ गया जो उसे गट्टे की सब्जी उसकी माँ को ना देने के लिए डांटे जा रही थी। ये तुमने ठीक नहीं किया संजना, पता है माँ को गट्टे की सब्जी कितनी पसंद है और तुमने भूखा रखा। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वो मैंने गट्टे की सब्जी बस थोड़ी बनाई थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी निकलोगी जो मेरी माँ को उसकी पसंद की कोई चीज भी ना दे सको। अरे दीदी, आप गलत समझ रही हैं। संजना के बहुत कहने पर भी नताशा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने संजना को बहुत खरी खोटी सुना दी, जिससे आज पहली बार संजना को बहुत बुरा फील हुआ। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से कोशिश कर रही हूँ कि माँ जी और दीदी को मुझसे कोई शिकायत ना हो, और ये दोनों आए कि मुझे गलत साबित करने पर लगी। लेकिन अब और नहीं,
अब मुझे ना आजकल की लड़की क्या होती है वो दिखाना ही पड़ेगा, जो ये मुझे बार बार कहती है। संजना ने आज फिर पनीर की सब्जी बनाई और साथ में रोटियां भी सेक ली थी। पनीर की सब्जी की खुशबू बाहर तक आ रही थी, जिससे रेखा के मुंह में पानी आ गया। वाह वाह, आज तो पनीर की सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। इतना इंतजार करती हो खाने का और खाना भी प्लेट भर के खाती हो, लेकिन मुंह से बहू के लिए 2 अच्छे शब्द नहीं निकलते तुम्हारे। ये लो खाना आ गया। ये रही पनीर की सब्जी, मोहित आपके लिए और पापा जी आपके लिए। मेरे लिए अलग से बनाई है क्या बहू? नहीं माँ जी, आपके लिए मैंने गट्टे की सब्जी बनाई है, लीजिए। सुबह नताशा दीदी का फोन आया था, मुझे कह रही थी मैं आपको आपकी पसंद की सब्जी नहीं दे रही हूँ, इसलिए आप गट्टे की सब्जी खाइए। लेकिन पनीर? अरे तुम उसकी चिंता ना करो, उसके लिए हम है ना। लीजिए माँ जी, गट्टे आप पेट भर कर खाइएगा, मैंने और भी बनाकर रखे हैं। रात को भी आपको गट्टे की सब्जी के साथ चावल मिलेंगे। क्या? संजना ने 4 दिन तक गट्टे का आटा बनाकर रख दिया था और रेखा को दिन रात वही सर्व करती रही। अब तो रेखा का मन भर गया था गट्टे की सब्जी और चावल से। हाँ दीदी, आपने जैसा कहा था ना, मैंने वैसा ही किया है। माँ जी को गट्टे की सब्जी और चावल की कमी नहीं होने दी मैंने। ला फोन दे मुझे तू। नताशा तुझे क्या जरूरत थी इतना सब बोलने की? आज के बाद संजना को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझी? आज पहली बार रेखा ने मुंह की खाई है। सही किया बहू, इन माँ बेटे को सबक सिखाना जरूरी था। पापा जी, आप खाएंगे गट्टे के चावल? अरे नहीं 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 बहू, मुझे माफ कर। रेखा और नताशा को काफी उम्मीदें थी संजना से, इसीलिए तो शादी के दूसरे दिन ही उन दोनों ने संजना को रसोई सौंप दी और सुनाने लगी वो ज्ञान जो उन्होंने आज तक खुद कभी नहीं अपनाया था। संजना देखो, तुम्हारी बड़ी ननद होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ बातें समझाऊं। मेरी तो अब शादी हो गई है, इसलिए अब ये सारा घर तुम्हारा ही है, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूं। देखो, यहाँ इस घर में सबको खाने का बड़ा शौक है, इसलिए जितना तुम इन सबके मनपसंद का खाना बनाओगी उतना सब लोग खुश रहेंगे। जी दीदी। लेकिन अच्छा खाना बनाना ही एक बहू का धर्म नहीं होता संजना। रसोई को संभालना, साफ रखना, बजट देखना, मेहमानों का ख्याल रखना, ये सब कुछ भी एक बहू का कर्तव्य होता है। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। अब तुम सब कुछ समझ गई हो तो फिर आज से ही रसोई का काम शुरू कर दो। आज तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, इसलिए उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना, ठीक है? जी दीदी ठीक है। अब बताइए ना क्या क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। देखो, ज्यादा कुछ मत बनाओ, बस 2-3 सब्जियाँ, रोटी चावल तो बनेगी ही, सलाद पापड़ तो होता ही है, और कुछ नहीं, रायता बना देना, साथ में मीठे में हलवा, और ज्यादा कुछ तो खाते नहीं भैया। देखो, घर के दामाद पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाने वाले हैं, इसलिए सब कुछ अच्छे से स्वादिष्ट बनाना। संजना तुम दोनों से काफी होशियार है। चलो तुम दोनों यहाँ से, वो खुद ही बना देगी सब कुछ। अब बड़े हैं तो सब कुछ सिखाना तो पड़ता ही है जी। आप नहीं समझेंगे। अच्छा तो बताओ, रसोई में हींग कहाँ पड़ी है? हींग? रसोई में हींग भी है क्या? भाई बड़े हैं तो बताना पड़ेगा। संजना बहू, तुम्हें कुछ भी चीज समझ में ना आए तो मुझे बुला लेना। जी पापा जी। वो क्या है ना, मैंने इनको सब कुछ बता रखा है। गैया नहीं, तुम आलसी मैया हो। चलो भाई चलो। कुछ भी कहते रहते हैं, चलिए अब। संजना बहुत ही समझदार और होनहार लड़की थी। उसने सारा खाना बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया और उसे टेबल पर सजा भी दिया था। नताशा के पति राहुल भी उसे लेने पहुंच गए थे। वाह, इस घर में खाना बनता भी है क्या? मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है हर बार तो मम्मी जी बाहर से ही खाना मंगवा दिए ना। ये यूं ही बस मजाक करते रहते। वाह संजना, आपने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है, मजा आ गया। मैंने काफी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। मोहित, तुम वाकई में लकी हो। थैंक यू। आज पहली बार आपको किसी की तारीफ करते देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी भी ये इतनी ही तारीफ करते हैं, है ना जी? हाँ, नताशा चाय अच्छी बना लेती है कभी कभी। मजाक कर रही है, मजाक। राहुल की संजना के लिए इतनी तारीफ सुनते ही दोनों माँ बेटे का मुंह तरसा गया था। दोनों रसोई में जाती है और आपस में बात करने लगती है। दामाद जी कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे थे इसकी? ये तो है ही, ऐसे सब की यूं ही तारीफ करने लगते हैं। वैसे कुछ खास था नहीं खाने में माँ। नहीं, ये देखो कितना खाना बचा है, अभी किसी ने खाया भी नहीं है, जरा देखो तो। अरे हाँ भाई, सिर्फ खाना बनाने से क्या होता है? कितना बनाना चाहिए संजना को पता ही नहीं है। इतना सारा खाना बच गया, अब कौन खाएगा इसे? क्या हुआ दीदी, माँ जी आप दोनों यहाँ?
संजना कितना खाना बच गया, देखो तो। तुमने नाप तोल के खाना नहीं बनाया था? मैंने नाप तोल के ही खाना बनाया था दीदी, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि कौन कितना खाएगा एग्जैक्टली ये पता चल जाए। देखो संजना, मैं तो रात का बचा हुआ खाना फिर से नहीं खाती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है कि खाना बर्बाद हो, इसलिए आगे से ध्यान रखना इस बात का। जी माँ जी। देखो, आज तो मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए बचा हुआ खाना लेकर जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं तो मैं तो फ्रेश खाना ही बनाती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें मायूस भी नहीं देख सकती, इसलिए लेकर जा रही हूँ। आजकल ऐसी ननद कहाँ मिलती है बताओ? अच्छा, रोटियां नहीं है क्या? फिर मुझे बनानी पड़ेगी, नहीं तो। नहीं मतलब, मेरा मतलब है आपके यहाँ बच नहीं जाए, इसलिए बोल रही हूँ बस। नहीं दीदी, रोटियां नहीं है। अच्छा चलो, ये मेहनत मैं कर लूंगी, और क्या, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। नताशा सारा बचा हुआ खाना अपने साथ लेकर गई। संजना अगले दिन फिर से रसोई में अपना काम करने लगी, और उसका मन था कि आज वो अपने पति के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाए, इसलिए आज वो अपने मन से खाना बना रही थी। अरे संजना बहू, आज सुबह से क्या कर रही हो? वो माँ जी, आज मोहित के लिए चाट बना रही हूँ। चाट? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे पापा जी और मुझे तो चाट कुछ खास पसंद नहीं है, हमारे लिए कुछ और ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपको चाट नहीं पसंद? मुझे लगा था इस घर में चाट सबको पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन किस चीज की चाट बना रही है वैसे तो बहू? पालक पत्ता चाट बना रही हूँ माँ जी। ठीक है, देख बस खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी जी माँ जी।